नमस्कार। मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज बात करते हैं सिंह राशि पर शनि की ढैया की। शनि की ढैया सिंह राशि वालों को क्या क्या फल देने वाला है इन 2.5 वर्षों में, और उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आएगा, शुभ बदलाव, अशुभ बदलाव, सकारात्मक चीज़ें अथवा नकारात्मक चीज़ें कैसे घटित होंगी, क्या घटनाएं उनके जीवन में घट सकती हैं, इनका पूरी तरह से विश्लेषण इन बातों का करते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि केवल एक ग्रह अथवा एक ग्रह की दशा, एक ग्रह की अंतर्दशा या एक ग्रह की ढैया साढ़े साती से जो है किसी भी कुंडली का पूरी तरह से विश्लेषण नहीं किया जाता, सही तरीके से फलादेश नहीं किया जा सकता। और 100% एक ही ग्रह से फलादेश जो है सही हो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम मनुष्यों की कुंडली में जो है प्रत्येक की कुंडली में 9 ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हैं। उन 9 ग्रहों के अनुसार जो है हमारे जीवन में बदलाव आते जाते रहते हैं। उन्हीं के अनुसार हमारा भाग्य परिवर्तन होता है, हमारे कर्मों के अनुसार हमारे भाग्य में परिवर्तन आता है। तो वो जो 9 ग्रह हैं उनकी पूरी तरह से उनको देख करके किस भाव में बैठे हैं और कैसे बली हैं अथवा निर्बल होकर के बैठे हैं। तो ऐसे ही शनि की जो आप ढैया देखोगे, सो शनि के आप 12 भाव में देखोगे कि शनि किस भाव में बैठा हुआ है और कहाँ बैठ कर के क्या फल दे रहा है। उसके बाद ढैया की बारी आती है। तो जो शनि की ढैया है वो जो है 29 मार्च से कुंभ राशि से जो है शनि हट रहे हैं, मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो उसके कारण जो है शनि की ढैया कर्क राशि से हट करके और सिंह राशि में प्रवेश कर रही है। अब जानते हैं सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो है सूर्य। सूर्य जो है सिंह राशि के स्वामी हो गए। अब उनकी ही जो है सिंह राशि में अब जो है ढैया आ रही है शनि की। तो सूर्य और शनि आपस में प्रबल शत्रु माने जाते हैं। तो पहले तो प्रबल शत्रु की जो है राशि पर शनि की साढ़े साती आ रही है। दूसरी बात जो है आपकी कुंडली में जो है शनि त्रिक भाव का स्वामी होते हैं, तो और त्रिक भाव में आ रहे हैं। यहाँ जो है 6ठे 7वें भाव के मालिक होकर के जो है शनिदेव जो है जा रहे हैं 8म भाव में। तो यहाँ पर ये देखने की बात है कि छठा जो भाव होता है ये भाव होता है शत्रु भाव, इसको बोलते हैं कर्ज का भाव, रोग का भाव। और 7वां भाव गृहस्थ जीवन का होता है। इन दोनों का मालिक होकर के यहाँ शनि पहुँच गए हैं 8वें स्थान में। अब 8वें स्थान में बैठ कर के यहाँ से देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से, ये जो है इस भाव को देख रहे हैं 10म भाव को। ये कर्म स्थान है। यहाँ कर्म भाव का मालिक जो है, कर्म भाव में जो बैठे हुए हैं, कर्म भाव के मालिक तो शुक्र है, लेकिन यहाँ पर जो बैठे हुए हैं गुरु हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति के घर में यहाँ शनि बैठे हुए हैं। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से जो है बृहस्पति को देख रहे हैं, यानी बृहस्पति के घर में बैठ करके बृहस्पति को देख रहे हैं। तो ये शुभ फल देने वाला है। कैसे? क्योंकि ये कर्म स्थान है। तो जिनके भी कामों में अभी तक रुकावट पैदा हो रही थी, कोई काम कर रहे थे, कोई अपना बिजनेस कर रहे थे, उसमें बाधाएं आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, बरकत नहीं हो रही थी, काम में अड़चन आ रही थी, नौकरी चाकरी में यदि प्रमोशन होने वाला है उसमें भी रुकावट आ रही थी, तो उसमें अब फायदा होगा। क्योंकि तीसरी दृष्टि से जो है वो गुरु को देख रहे हैं, गुरु के स्थान में शनि बैठा हुआ है यहाँ पर, तो उसमें वो फायदा देगा। और दूसरा जो है 7वीं दृष्टि जो होगी, यहाँ से 7वीं दृष्टि से जो है वो
दूसरे स्थान को देख रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये दूसरा स्थान जो है इसको जो है वाणी का स्थान मानते हैं, कुटुंब का स्थान मानते हैं, परिवार आदि का स्थान मानते हैं। तो यदि आप अपनी वाणी पर संयमता रखेंगे, अपने परिवार वालों के साथ में, कुटुंब के साथ में, भाई बहनों के साथ में अच्छा व्यवहार बना के रखेंगे, तो आपका शनि उससे और मजबूत होगा, आपको शुभ फल देगा। तो वाणी में संयमता रखनी है, वाणी कैसी बोलनी है, कहाँ किस प्रकार की बात करनी है, उसका सोच विचारना है। और धन, और इधर जो है तीसरी दृष्टि से जो है, जो गुरु को देख रहा है, इसमें भी आपको फायदा दे रहा है। अब बात करते हैं जो 24 फरवरी से सिंह राशि वालों को एक और अच्छा जो है रिजल्ट मिलने वाला है, किसका? मंगल का। यहाँ जो है मंगल जो है 11वें स्थान में जो बकरी बैठा हुआ था वो अब जो है मार्गी हो रहे हैं, यानी सीधी चाल चलेंगे अब। तो ये भाग्य का स्वामी होकर के एकादश स्थान में, तो भाग्य में कोई रुकावटें अभी तक पैदा हो रही थी, काम तो कर रहे थे लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा था, और आपके जो है इनकम में भी कोई कमी आ रही थी, तो उसमें भी वो अब बढ़ोतरी करेगा। जो व्यक्ति हॉस्पिटल आदि में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, जो इंजीनियर आदि की कोई लाइन में है उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट होने वाला है। कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करता है, कोई जो है जमीन जायदाद से संबंधित कोई काम करता है, जमीन लेना बेचना आदि से संबंधित, तो उसके लिए भी मंगल यहाँ पर बहुत शुभ फल दायक होने वाला है। तो क्योंकि वो भाग्य का स्वामी होकर के यहाँ एकादश स्थान में मार्गी हो रहा है, तो वो वहाँ पर आपको शुभ फल देने वाला है। और जो राहु है, राहु जो मैंने बताया था कि 18 मई से जो है राहु भी अपनी जगह चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर जब राहु आ रहा है तो राहु यहाँ आने से थोड़ा सा ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन आपसी जो है संबंध पति पत्नी के, उसमें थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकता है। और एक का स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है, पति अथवा पत्नी में किसी का स्वास्थ्य थोड़ा सा उसमें दिक्कत पैदा कर सकता है। या सप्तम स्थान जो है ये ग्रस्त जीवन का होता है, तो उसमें जब राहु बैठा हुआ है वो भी शनि के घर में, तो उसमें थोड़ा सा वो दिक्कत पैदा कर सकता है, अवरोध पैदा कर सकता है, छोटे छोटे अवरोध बन सकते हैं। और तो जो सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनको शनि की ढैया बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करने वाली है। कुछ वीडियो में आपको डरा रहे होंगे कि शनि की ढैया आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। छोटे मोटे जो है अवरोध तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया ये सिंह का जो स्वामी है सूर्य हैं और शनि, ये आपस में जो है शत्रु हैं। लेकिन शत्रु होते हुए भी जब जो है शनि अष्टम में यहाँ पर गुरु के घर में बैठे हुए हैं, तो गुरु के घर में बैठ करके वो बहुत ज़्यादा अशुभ फल नहीं देंगे, आयु की वृद्धि करेंगे। वहाँ पर जो है वो कोई भी आपका जो काम अभी तक रुके हुए थे उनमें भी वो बरकत कर सकते हैं, धन में बरकत कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है आपने, और तीसरा जो है आप जो है इस बात का ध्यान रखना है कि जो शनि है वो इस घर का मालिक भी है, छठे घर का। यहाँ पर जो है ये जो है रोग शत्रु स्थान होता है और कर्ज का स्थान भी है। तो एक तो जो है किसी का जो है मुकदमा आदि चल रहा हो कहीं, तो मुकदमे में भी जीत दिला सकता है। और दूसरा जो है कर्ज का स्थान भी है ये, तो सोच समझ करके किसी को यदि आपने कर्ज देना है तो ध्यान से दें, कर्ज लेना हो तो भी ध्यान से लें, बहुत ज़रूरी हो तभी कर्ज लें, अन्यथा कर्ज न लें। क्योंकि कर्ज ले लोगे तो देने में मुश्किल हो जाएगी और दे दोगे तो लेने में मुश्किल हो जाएगी। वो व्यक्ति फिर जो है टाल बराई करता रहेगा, आपको पैसा समय पे नहीं देगा। तो इस बात का आपने ध्यान देना है। दूसरा खान पान का ध्यान देना है। तो ये जो है इन बातों का आपने ध्यान रखना है। अब उपाय क्या करें? यदि आपकी कुंडली के हिसाब से देखो, हर जातक के लिए, हर राशि वाले के लिए एक फलादेश नहीं हो सकता।
कि केवल सिंह राशि से यही फलादेश हो सकता है और सबके जीवन में कष्ट ही आएगा और सबके जीवन में भलाई होगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यदि सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनको शनि की ढैया थोड़ा बहुत परेशान कर रही है और आपकी जन्म कुंडली में शनि किसी नकारात्मक भाव में बैठ करके आपको अशुभ फल देने की स्थिति में आ गए हैं, तो क्या करें? एक तो शनिवार का आप व्रत कर सकते हैं और शनिवार का जो है व्रत करने के साथ साथ आप छायादान भी कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त आप जो है क्या करें कि काली कुत्तों की सेवा कर सकते हैं, काली गाय की सेवा कर सकते हैं, चींटियों को आटा आदि डाल सकते हैं। और ये सब चीज़ें, शनि की कहीं पर मूर्ति है आपके आसपास में, वहाँ पर जा कर के शनि को तेल अर्पण, सरसों का तेल शनिवार को अर्पण कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे आप उपाय करते रहिए। ये जो 2.5 साल हैं वो आपके लिए बहुत शुभ फलदायक भी हो सकते हैं, क्योंकि शनि आपका जो है बहुत ख़राब स्थिति में नहीं है जा रहा है, बहुत अशुभ स्थिति में नहीं जा रहा है, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसे ही ज्योतिष संबंधी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। कोई व्यक्ति ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, स्वयं अपनी जन्मपत्री देखना चाहते हैं, तो बहुत ही सरल तरीके से आप अपनी जन्मपत्री, अपने परिवार की जन्मपत्री कैसे देखें, उसके बहुत सरल नियम क्या हैं, बहुत सरल तरीके से हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप उसका लाभ उठा सकते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैंने कुछ वीडियोस में बहुत सरल तरीके से भी डाल रहा हूं, अभी शुरुआती कर रखी है, और आगे आगे जो है बहुत सरल विधि से मैं आपको बताता रहूंगा, ताकि आम जनमानस के दिमाग में वो चीज़ें आ सकती हैं। तो आप प्रत्येक वीडियो को देखें, सुनें और समझें। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी चैनल को, वो सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो में आपको सनातन धर्म से संबंधित जानकारी और ज्योतिष कर्मकांड से संबंधित जानकारी भी आपको दी जा रही है। तो आप जिसने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो करें, शेयर करें, लाइक करें। किसी के कोई प्रश्न होते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई ऐसे प्रश्न होंगे तो हम उनका जवाब ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ में जो है आप जो है एक दूसरे को शेयर भी ज़रूर करें, ताकि अपने धर्म का प्रचार हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। जय श्री राम।